जब भी कोई इंसान हमें छोड़ कर जाए, हमसे दूर होने लगे और हम उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लें, हम उस इंसान को स्पेस दें और फिर वो इंसान हमसे रब्ता करे, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग मेरे पास ये सवाल लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि आप तो रिकमेंड करते हैं कि हम 30 दिन तक नो कॉन्टैक्ट रूल में चले जाएं, मगर अगर उन 30 दिनों के अंदर दूसरा इंसान हमें कॉल करता है, हमें मैसेज करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या उसको कहना चाहिए? सो यही चीज़ अभी मैंने आपको बतानी है। ज़रा बड़े गौर से आपने इस बात को समझना है। जो ज़्यादातर लोग गलती कर रहे होते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो एक्साइटेड हो जाते हैं। वो दूसरे को ये शो करवाते हैं कि जैसे उनका मकसद पूरा हो गया है और उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये चीज़ हकीकत में हो रही है कि उनको छोड़ के जाने वाले शख्स ने दोबारा से रब्ता किया है। यानी तो सबसे बड़ी गलती है वो हमारा अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना होता है। दरअसल हम दूसरे को ये बता बैठते हैं कि हमने कितने तुम्हारा इंतज़ार किया। हम दूसरे को गुस्सा भी दूसरे पे अक्सर हम कर देते हैं उस पॉइंट पे कि जी तुमने मेरे से ऐसा क्यों किया? तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, तुमने तो मेरे से ये वादे किए थे। तो ये तमाम चीज़ें जब हम दूसरे को बयान करते हैं तो इससे हम दूसरे को ये एक मैसेज दे देते हैं कि हम बहुत डेस्परेट हैं। और तुमने इनडायरेक्टली अब हम उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि तुमने जो हमें छोड़कर फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक फैसला किया था। क्यों हम उसको मैसेज दे रहे होते हैं? वो इस तरह से दे रहे होते हैं कि हम उसको ये शो करवा देते हैं कि स्टिल हमें तुम्हारी केयर है और हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि जिस तरह तुम हमें ट्रीट करो, तुम हमें मैनिपुलेट करो, तुम हमें अब्यूज़ करो, तुम हमें बार बार छोड़ के चले जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अभी भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के इस तरह बैठे हुए हैं। सो जब हम दूसरे को ये शो करवा देते हैं तो दूसरा फिर दोबारा वो कहता है कि अच्छा मैंने तो गलती कर ली शख्स से रब्ता करके, ये तो सेम शख्स है, ये तो कोई चैलेंज है ही नहीं, ये तो वही शख्स है जिसको मैंने छोड़ा था और अब मुझे इसके पास दोबारा नहीं आना। और वो फिर दोबारा से चला जाता है और वो फिर और ज़्यादा मैनिपुलेट करता है और फिर उसका इंटरेस्ट जितना बाकी रह भी गया था वो भी ख़त्म हो जाता है। सो याद रखिए कि अक्सर लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो एक्साइटेड हो जाते हैं। सो एक्साइटेड आपने नंबर 1 नहीं होना। नंबर 2 शिकवे उससे नहीं करने इस पॉइंट पे कि तुमने ये क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। नंबर 3 यहाँ पर आपने कोई सैड उसको मुंह बना के नहीं दिखाना, कोई सैड बातें नहीं करनी, कुछ भी ऐसा नहीं आपने उसको शो करवाना कि आपकी ज़िंदगी में आप किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत अच्छा अप्लाई किया होगा, यानी अगर आप उसकी ज़िंदगी से गायब हो गए थे और आप उसको ये शो करवाने में कामयाब हो गए थे कि आपकी अपनी भी ज़िंदगी है, तो इससे दूसरा इंसान डेफिनेटली अट्रैक्ट हुआ होगा और वो इसी वजह से अब आपसे रब्ता कर रहा है और वो ये देखना चाहता है कि आप आया मूव ऑन आपने किया है या नहीं किया, आया अभी भी आपकी उसके लिए सेम फीलिंग्स हैं या नहीं, आया अभी भी क्या आप उसको सबसे कीमती इंसान समझते हैं कि नहीं समझते, क्या अब भी आप उसके लिए डेस्परेट हैं। ये तमाम चीज़ें देखने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए वो इंसान अब वापस आया है। और यहाँ पे अगर आप गलती कर देते हैं तो फिर आप सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे कि आप उसको कंट्रोल दे देंगे अपनी ज़िंदगी का। आपने बिल्कुल भी उसको अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल नहीं देना और आपने उसको ये शो नहीं करवाना कि मेरा मूड तुम्हारे पे जो है डिपेंड करता है और तुम्हारे मैसेज या कॉल से मैं एक्साइटेड हो गया हूँ या तुम्हारे मैसेज और कॉल की वजह से मेरे फैसले चेंज हो गए हैं। अब करना क्या है? आपने सबसे पहले तो उसको ये शो करवाना है कि जैसे यू आर रियली हैप्पी, यू आर डूइंग रियली ग्रेट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। अब आपने उसको गैर ज़रूरी तौर पर यहाँ पर इग्नोर भी बहुत ज़्यादा नहीं करना। बहुत अच्छा हो कि आपका व्हाट्सएप का लास्ट सीन और ऑनलाइन जो है वो नो वन पर हो, यानी कोई दूसरा इंसान उसको देख ना सके कि आप कब ऑनलाइन हुए हैं या कब लास्ट सीन हुआ है। इससे क्या होगा कि आप दूसरे को ये शो करवा पाएंगे कि जैसे यू आर बिजी विद योर लाइफ और आपने व्हाट्सएप ओपन ही नहीं किया और आपने उसका मैसेज देखा ही नहीं है। सो कोशिश करें कि थोड़ा सा डिले कर दें, यानी 2 घंटे, 1 से 2 घंटे आप कम से कम डिले उसको लाजमी दें। अगर उनकी तरफ से टेक्स्ट आ रहा है, अगर उनकी तरफ से कॉल आ रही है तो यहाँ पर आप एक कॉल थोड़ा सा मिस करवाएं और मिस करवाने के बाद दूसरे को आप मैसेज कर सकते हैं 1 से 2 घंटे के बाद व्हाट्सएप पर या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपका उससे रब्ता हुआ है कि सॉरी मैंने आपकी कॉल मिस कर दिया, वाज इन अ मीटिंग, हाउ आर यू, या कुछ भी इस तरह का मैसेज। और सिंपली यहाँ पर आपने ये शो करवाना है जैसे यू आर हैप्पी विद योर लाइफ।
एंड यहाँ पर अगर दूसरा इंसान आपको कोई सिग्नल्स देता है, किसी भी तरह से वो पूछने की कोशिश करता है कि आप किस तरह से सर्वाइव कर रहे थे, तो आपने उसको ये शो करवाना है कि जैसे एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, और ये कि आप उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर दूसरा इंसान आपको ये कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, सो हमें दोबारा से साथ हो जाना चाहिए, और इस तरह से कुछ, यानी जब वो देखेगा कि अच्छा ये शख्स तो बिल्कुल चेंज हो गया है, सो इसके अंदर चेंजेस कैसे आई हैं, मैं तो इस शख्स को दोबारा हासिल करने की मुझे चेज़ क्यों नहीं कर रहा, तो वो क्रेव करेगा, वो आपके पीछे दोबारा आएगा। और वो आपको हो सकता है ये भी कहे कि मैंने तुम्हारे साथ दोबारा से ताल्लुक कायम करना है, रिलेशनशिप रखना है। आपने उसको ये रिप्लाई देना है कि आई एम ओपन फॉर इट, यानी ठीक है बट मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक, यानी चीज़ों को इतना फास्ट नहीं जाना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा सा स्लो करना चाहिए। ये आपकी तरफ से उसको एक मैसेज जाना चाहिए, यानी जो लाइन होगी वो ये नहीं होगी कि आपने सारी इंटेंशन उसको बता देनी कि चीज़ों को थोड़ा स्लो जाना चाहिए। नहीं, आपने उसको सिंपली कहना है यस आई एम ओपन फॉर इट, बट अभी मुझे थोड़ा सा इसके लिए टाइम चाहिए। अब यहाँ पे आपने उसको ये भी शो करवा दिया कि यू आर इंटरेस्टेड यहाँ पे, मगर आपने ये भी शो करवा दिया है कि बट ऑन योर ऑन टर्म्स, यानी आप अब अपनी टर्म्स पे उसको वापस हासिल करेंगे, क्योंकि पहले वो इंसान छोड़ कर गया है। और अगर यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा पनिश नहीं करते तो फिर वो इंसान दोबारा से अपना बिहेवियर रिपीट करेगा। सो थोड़ा सा उसको ये आइडिया दे दें कि आप इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं और आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, जिससे कि आइंदा वो इंसान केयरफुल होगा और आइंदा कभी भी वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेलेगा नहीं। सो याद रखिए कि ये तमाम चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है और कोई गलती नहीं करनी। अगर आप पर्सनल लेवल पर अपना कोई इशू मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।